दोस्तों चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर साल जनवरी में दुनिया भर में अनगिनत लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं। ये साल तो मैं पूरी तरह बदल दूंगा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मार्च आते आते वे सारे वादे हवा हो जाते हैं। वही पुरानी आदतें और वही समय की बर्बादी। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी प्रेरणादायक विचार पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस 9 महीने का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ये एक ऐसा अदृश्य शुद्धिकरण का रोड मैप है जो अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर 2026 तक एक पूर्ण मानसिक और व्यवहारिक बदलाव लाने की गारंटी देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जनवरी वाले संकल्प मार्च आते आते टूट क्यों जाते हैं? हम अपने हजारों घंटे बर्बाद क्यों करते हैं? देखिए, इसका असली कारण कोई खराब किस्मत या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इसका असली दुश्मन एक अदृश्य जेल है, जिसे हम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन या तत्काल खुशी की लत कहते हैं। आज के इस आधुनिक समय ने हमें बिना किसी मेहनत के तुरंत खुशी पाना सिखा दिया है, और यही वो जड़ है जो किसी भी लंबे समय वाले लक्ष्य को पनपने ही नहीं देती। और इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे आखिर दिमाग के भीतर छिपा है, डोपामीन। यह वो रसायन है जो हमें खुशी या मजे का एहसास दिलाता है। जब कोई मजेदार रील देखी जाती है या सोशल मीडिया स्क्रॉल किया जाता है, तो हमारे आधुनिक उपकरण बिना किसी मेहनत के इसे बहुत आसानी से ट्रिगर कर देते हैं। अब असली समस्या तब आती है जब हम कोई गहरा, अर्थपूर्ण काम करने बैठते हैं, जैसे कोई नया हुनर सीखना। तब दिमाग को वो काम बहुत उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि उसमें तुरंत डोपामीन नहीं मिलता। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो हमारी एकाग्रता को पूरी तरह खत्म कर देता है। और इस भटकाव की कीमत क्या है पता है? 23 मिनट। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार एक बार अगर ध्यान भटक जाए तो वापस पूरी तरीके से फोकस करने में औसतन 23 मिनट लग जाते हैं। जरा हिसाब लगाइए, अगर दिन में सिर्फ 10 बार भी ध्यान भटका तो लगभग 4 घंटे तो सिर्फ वापस फोकस करने में ही निकल गए। साल भर में ये हजारों घंटों का भारी नुकसान है। यही वजह है कि अब एक सख्त और संरचित योजना बनाना बिल्कुल जरूरी हो गया है। इस भटकाव की बीमारी का पक्का इलाज है हमारा ये 5 पॉइंट का ब्लूप्रिंट। पहले हम नींव तैयार करना सीखेंगे, फिर 3 चरणों से गुजरेंगे: मानसिक शुद्धिकरण, हुनर की महारत और मास्टरमाइंड विस्तार। अंत में हम देखेंगे कि इस बदलाव को हमेशा के लिए बनाए कैसे रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं नींव तैयार करना या इस यात्रा की तैयारी पर। किसी भी वास्तविक 9 महीने की समय सीमा को शुरू करने से पहले एक मजबूत फाउंडेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। इस फाउंडेशन का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक नियम है लक्ष्य की दृढ़ता। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने सटीक लक्ष्यों को एक कागज पर लिख लेते हैं, उनके सफल होने की संभावना 42% तक बढ़ जाती है। इसे सिर्फ दिमाग में सोचने के बजाय भौतिक रूप में लिखने से दिमाग को एक स्पष्ट दिशा मिलती है। बिना किसी सटीक मंजिल के जिंदगी बस हमें गोल गोल घुमाती रहती है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब अपनी भौतिक वास्तविकता और अवचेतन मन के बीच पुल कैसे बनाएं? इसके लिए अदृश्य सलाहकार मंडल तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। करना बस यह है कि हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ये कल्पना करें कि एक गोल मेज पर महान आदर्श लोग बैठे हैं, जैसे कलाम साहब, गांधी जी या एडिसन, और उनसे सलाह ली जा रही है। चूंकि हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए ये तकनीक धीरे धीरे दिमाग को उन महान विचारकों के पैटर्न को अपनाने के लिए ट्रेन कर देती है ना कमाल? यहां से शुरू होता है चरण 1, मानसिक शुद्धिकरण। अप्रैल से जून 2026 तक का समय, सच कहूं तो यह दिमाग को डिटॉक्स करने का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होने वाला है। देखिए, बुरी आदतों को सिर्फ छोड़ना काफी नहीं होता, उन्हें सक्रिय रूप से सकारात्मक चीजों से बदलना पड़ता है। इसलिए पहले महीने हम तत्काल खुशी या डोपामीन का डिटॉक्स करेंगे, दूसरे महीने 21 दिन की शिकायत मुक्त चुनौती लेंगे, और तीसरे महीने तक आते आते एकांत या सॉलिट्यूड को अपनाएंगे। अब इन कामों को दैनिक जीवन में कैसे उतारें? पहला कदम, अपने फोन से आसान डोपामीन स्रोतों से दूर रहें, जैसे बेमतलब के वीडियो या गेमिंग ऐप्स। दूसरा कदम, अगले 21 दिनों तक बिना किसी बहाने के शिकायत करना पूरी तरह बंद कर दें, जिससे दिमाग समस्याओं के बजाय समाधान खोजने लगता है। और अंत में रोजाना 30 मिनट पूर्ण मौन या एकदम साइलेंस में बिताएं। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन और महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को अपनी सबसे महान प्रेरणाएं इसी एकांत और मौन में मिली थीं। अब बढ़ते हैं चरण 2 की तरफ, हुनर की महारत। जुलाई से सितंबर 2026। दिमाग अब साफ हो चुका है, तो अब समय है गोस्ट मोड में जाकर विशेष ज्ञान और स्किल्स का निर्माण करने का।
आज की इस डिजिटल दुनिया में कुछ हुनर बेहद मूल्यवान हैं, जैसे कॉपीराइटिंग, वीडियो निर्माण और संपादन या डिजिटल मार्केटिंग। सलाह यह है कि इनमें से केवल एक अत्यधिक मांग वाले हुनर को चुनें। सामाजिक भटकाओं से पूरी तरह गायब हो जाएं, किसी को अपनी योजनाओं के बारे में न बताएं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक हुनर में महारत हासिल करने पर लगा दें। इस हुनर को तेजी से सीखने का एक सीक्रेट हथियार है पोमोडोरो तकनीक। इसमें 25 मिनट का गहरा, निर्बाध काम करना है, फिर 5 मिनट का आराम। ऐसे 4 चक्र दोहराएं और फिर 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले लें। रिसर्च बताती है कि दिन में सिर्फ 4 घंटे इस तकनीक का उपयोग करने से उत्पादकता में 40% का उछाल आता है, जो किसी भी सामान्य 3 साल की कॉलेज डिग्री को पीछे छोड़ सकता है। यहाँ आता है हमारा चरण 3, मास्टरमाइंड विस्तार, अक्टूबर से दिसंबर 2026। ये वो अंतिम चरण है जहां आंतरिक रूप से विकसित किए गए हुनर को बाहरी दुनिया में दौलत और मजबूत नेटवर्क में बदला जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा वे नकारात्मक लोग होते हैं जो ऊर्जा सोख लेते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी से भरी बाल्टी के छेद को बंद करना। अगर छेद खुला है गया तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, परिणाम हमेशा शून्य ही मिलेगा। बाल्टी का छेद बंद करने के बाद दौलत का निर्माण कैसे होता है? इसका सूत्र बहुत सरल है। अपने नए हुनर का उपयोग करके दूसरों की समस्याओं को सुलझाना शुरू करें। इंटरनेट पर समान सोच वाले लोगों से जुड़ें। इसके साथ ही पैसे को लेकर अपनी मानसिकता को बदलें। पैसे को एक टूल या साधन मानें, कोई बुराई नहीं। यही वो सॉलिड तरीका है जिससे कोई भी आम हुनर दौलत में बदल जाता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, बदलाव को बनाए रखना, 2026 के बाद का सफर। 9 महीने का ये ब्लूप्रिंट पूरा होने के बाद असली चुनौती इन नए व्यवहारों को जिंदगी भर के लिए बनाए रखने की है। इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए असफलता या फेलियर को देखने का नजरिया बदलना होगा। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। सच्चा आत्मविश्वास ये नहीं है कि आपको लगे कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि ये जानना है कि जब मुश्किलें आएंगी तो उन्हें आसानी से संभाला जा सकता है। खुद को सही ट्रैक पर रखने के लिए दैनिक एंकर या छोटी छोटी जीतें जरूरी हैं, जैसे 5 मिनट पहले उठना, किसी अच्छी किताब के 10 पन्ने पढ़ना और 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब इन छोटी जीतों पर रोजाना ध्यान केंद्रित किया जाता है तो ये अभ्यास दिमाग को अपने आप एक अत्यधिक रचनात्मक और उत्पादक स्थिति में शिफ्ट कर देता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक आखिरी विचार। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, क्या सिर्फ योजनाएं बनाने वाले और लंबी लंबी बातें करने वाले, या असल में कदम उठाने वाले और काम करने वाले। ये 9 महीने का अदृश्य शुद्धिकरण कोई जादू नहीं, बल्कि एक ठोस प्रक्रिया है। और सच तो ये है कि यह सफर किसी भविष्य की तारीख से नहीं, बल्कि ठीक इसी पल से शुरू होता है। तो सवाल यह है, क्या हम वही पुरानी कहानी दोहराने वाले हैं, या फिर सच में असली कदम उठाने का वक्त आ गया है? फैसला करना होगा।